हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो इसके अंदर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, उसमें क्या क्या रूल्स हैं अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम मान लेते हैं कि जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन मानते हैं कि इफ़ द लेंथ and breadth of a thin rectangular sheet are measured using a meter scale as 16/2 cm and 10.1 cm। तो हम मान लेते हैं कि किसी उसकी रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और ब्रेथ हमने कैलकुलेट करी मीटर स्केल के द्वारा, तो वो हमारी आ गई 16.2 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है, देखो 16.2 में भी और 10.1 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है कि इट मीन्स, तो हमें इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है एक तरह से। तो हम लेंथ कैसे लिख सकते हैं कि 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारी एक तरह से 0.1 सेंटीमीटर हमारी एक तरह से अनसर्टेनिटी होगी लेंथ के अंदर। तो हमें पता है कि देखो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 100, ये हमारी आ गई अनसर्टेनिटी परसेंटेज, तो वो हमारी आ गई 0.6%। ठीक है, तो लेंथ में हमारी अनसर्टेनिटी आ गई 0.6%। ऐसे हम ब्रेथ लिख सकते हैं 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर हमने मान ली कि इसमें अनसर्टेनिटी है ब्रेथ के अंदर, क्योंकि किसी के अंदर 0.1 की अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो ऐसे ही हम ब्रेथ में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100। ठीक है, तो वो हमारी आ जाएगी 1%। तो 1% हमारी एक तरह से ब्रेथ के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया रेक्टेंगुलर शीट का। तो एरर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट वैल्यू यूजिंग कम्बिनेशन एरर रूल विल बी, तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ करा हमने। तो देखो रूल क्या कहता है कि रूल ये कहता है कि जो हमारी लेंथ है ना, जो 16.2 सेंटीमीटर है और 10.1 है, उनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 16.2 इंटू 10.1 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो हमारा प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी थी वो हमारी प्लस हो जाएगी। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब भी अनसर्टेनिटी प्लस हो जाएगी। तो हमारी एक तरह से मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेथ 10.1 इंटू जो हमारी 16.2 था उसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 163.62, और जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो हमारी प्लस होगी 1 प्लस 0.6। ठीक है, तो 1.6% आ गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरह हम सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 1.6% एक तरह से 2.6 सेंटीमीटर बनता है 163.62 का। ठीक है, तो अगर 2.6 जैसे 2.6 को अगर उसमें करेंगे, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर 0.6 था, 1% था, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो इसको भी उस हिसाब से चेंज करेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे, तो 2.6 का बन जाएगा 3 सेंटीमीटर स्केल। और जो हमें पता था कि जो स्टार्टिंग की हमारी कैलकुलेशन थी 16.2 और 10.1, उसमें थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। तो हम राउंड ऑफ करके 163.62 को 164 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर जैसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर थे वैसे के वैसे प्रोडक्ट के अंदर भी फिगर होंगे। तो लेंथ में ब्रेथ में जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे वही लेंथ क्रॉस ब्रेथ में होंगे, और जो अनसर्टेनिटी में 1 सिग्निफिकेंट फिगर थे वही फाइनल रिजल्ट के अंदर होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता लग गया कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, वो अनसर्टेनिटी है और एरर है इन एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकाल ला, उसमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक तरह से अनसर्टेनिटी है वो आगे की, मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं। इफ़ ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज स्पेसिफाइड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर, कि अगर किसी सेट को स्टडी कर रहे हैं कि एन सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें, ए रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द डाटा विल आल्सो बी वैलिड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो नया रिजल्ट आएगा ना हमारा, तो उसके अंदर भी एन सिग्निफिकेंट फिगर तक वैलिड होगा। जो स्टार्टिंग में हमारा एन सिग्निफिकेंट फिगर मान लिया हमने और उनको कंबाइन कर दिया, तो रिजल्ट भी हमारा एन सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। तो बट देखो हाउएवर इफ डाटा आर सब्ट्रैक्टेड, अगर सब्ट्रैक्ट करें
तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो देखो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग रूल होता है। देखो मान लीजिए 12.9 ग्राम में से 7.06 ग्राम को माइनस करा, तो जैसे दोनों के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर है ना हमारा, इनको माइनस करके तो ऐसे बन रहा था 5.84, लेकिन आंसर हमारा आएगा 5.8 ग्राम। इसका रीज़न ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं देखते, हम देखते हैं कि डेसिमल मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जो डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं। ठीक है, एक तरह से डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल लगेगा, ना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, तो बिकॉज इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर टेकन, तो स्मॉलेस्ट कितने किस नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेस थे उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। आर टेकन नोट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो 12.9 ग्राम है ना, उसके अंदर पॉइंट के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं उस हिसाब से हम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जिसकी कम वैल्यू होगी, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है 12.9 में, तो हमारा रिजल्ट में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। इस करके हमारा आंसर 5.8 ग्राम आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा कि द रिलेटिव एरर of a value of number specified to significant figure depend not only on n but also on number itself। तो कोई भी एरर है ना, वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं करती कि एन सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड नहीं करती, वो नंबर पे भी डिपेंड करती है कि नंबर क्या है। जैसे एग्जांपल ले लें कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास 1.02 ग्राम इज 0.01 ग्राम, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अनदर मेजरमेंट ले ली 9.89 ग्राम, उसमें भी एक्यूरेसी हमने मान ली 0.01 ग्राम। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होगी 1.02 ग्राम में, तो वही हम कैलकुलेट कर देंगे 0.01 ग्राम अपॉन 1.02 इंटू 100। ठीक है, तो वो 100 हो जाएगा, तो वो हमारी आ जाएगी 1%। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो 1.02 ग्राम में तो 1% आ गई हमारी रिलेटिव एरर, और 9.89 ग्राम में हमारी क्या आ गई, तो 0.01 अपॉन 9.89 इंटू 100, तो ये हमारी आ गई 0.1%। तो देखो यहाँ पर तो 1% और यहाँ पर 0.1%, तो दोनों में रिलेटिव एरर डिफरेंट आई, तो 0.1 और 1%। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से डिपेंड करता है कि रिलेटिव एरर क्या होगी। ठीक है, तो रिलेटिव एरर की परसेंटेज क्या होगी, रिलेटिव एरर हो सकता है सेम हो, लेकिन जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है कि नंबर क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एन क्या है। एन तो जैसे इस केस में भी दोनों में सेम था, 0.01 था, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर भी क्या है। ठीक है, ये हमने आज का टॉपिक हो गया हमारा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। थैंक यू।